कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मयंक सिंघल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत युवा हैं। मयंक जी, जो अभी बजट आया है देश का, एक मंत्री जी ने पेश किया है। हाँ जी, हाँ जी। इस बजट को कैसा देखते हैं आप? कितना बेहतर बजट आपकी नज़रों में लगता है? सर, बजट जो आया है ये 1 फरवरी 2025 को आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इन एवरी फील्ड सब क्षेत्र में कोशिश करी है कुछ ना कुछ देने की। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें दी हैं, या जो एग्रीकल्चर में लोन है सर, जो किसानों को मिलता है केसीसी लोन, उसको 3 लाख की लिमिट से 5 लाख कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्हें सब्सिडी मिलेगी। एक छोटा सा अमेंडमेंट करा है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम लाए हैं। जैसे कि वो जो ऑलरेडी स्लैब रेट थी 5 करोड़, 10 करोड़ और 250 करोड़ की, उसको गवर्नमेंट ने 2 टाइम्स कर दिया है। यानी 250 वाला 500 करोड़, 250 वाला 500 करोड़ कर दिया है। मतलब अब एमएसएमई का क्राइटेरिया बढ़ा के 500 करोड़ तक की यूनिट को एमएसएमई मिला के उन्हें एमएसएमई बेनिफिट देने का टारगेट है। तो ये सब कुछ इन्होंने करा है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करे हैं। और इनकम टैक्स का तो आप जानते हैं विशेष रूप से क्या किया गया है। स्लैब रेट 4 लाख से स्टार्ट करते हुए उसे वो 24 लाख तक लेके चले गए हैं, है ना। अब 12 लाख तक नील कर दिया गया है। तो ये एक बहुत डिसास्टर चेंज है। और इससे तो जो अपना मिडिल लेवल बंदा है ना, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है सर। वहाँ पर उसकी जो जीडीपी तो बढ़नी है, क्योंकि जब बंदे के पास पैसा आएगा वो उसे खर्च करेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जीडीपी पे जहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब जो मिडिल मैन है उस पर परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो मतलब बजट कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। मिडिल लेवल के लिए भी अच्छा है, और बाकी जो अपना एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ लाए हैं। अच्छा मयंक सिंघल जी, एक सवाल मेरा वो भी था। हाँ जी, हाँ जी। कि जो 12 लाख है, हाँ जी, हाँ जी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। हाँ, अप टू 12 लीड है वो 12,75,000। 12,75,000। तो वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि इससे 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। हाँ जी, वो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान होने जा रहा है। तो वो राजस्व की भरपाई कहाँ से होगी? सर, अदर सोर्सेज है उनके पास। पहली बात तो टैक्स पे रोड बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने जितना भी आज तक, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके अब तक, उन्होंने डिसास्टर चेंज किए हैं और लगातार आम आदमी को छूट दी है। लेकिन आप देखोगे डिसास्टरली गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाई है। उन्हें पता है कि जो अपना ये जो स्लैब रेट है उससे उनका यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लीकेज जा रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इट विल बी क्रिएट टू इन अदर मोड्स। फॉर एग्जांपल, आपकी जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो आप जीएसटी देंगे आप, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा पहुँचेगा ही पहुँचेगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट रिकवर कर लेगी, कैपिटलाइजेशन से कर लेगी, एक्सेट्रा से कर लेगी। मैम जी, एक सवाल और था। स्टार्टअप को बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टअप से हमारा कितना क्रांतिकारी बदलाव आएगा देश में? सर, स्टार्टअप तो इस समय आप देख ही रहे हैं, अनलिमिटेड स्टार्टअप हमारे इंडिया के अंदर है, और इन वेराइटीज़, चाहे आईटी से, हाँ, इन एवरी ऑफ फील्ड वी आर स्टार्टअप, है ना, वी हैविंग अ स्टार्टअप। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाए हैं जी। गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई हुई है इस बार बजट में भी, और कॉन्सेंट्रेटली इट इज़ फॉलोइंग दिस, वो इसे फॉलो कर रही है लगातार कि इसमें कैसे सुधार करा जाए। तो स्टार्टअप तो सर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, जिसके थ्रू अपना जो मिडिल लेवल पर्सन है या जो एक नई जनरेशन है वो उसको अचीव कर रही है। यानी कि जो युवा वर्ग को अपना सपना पूरा करने के लिए अच्छा और सर, स्टार्टअप अगर एक फैसिलिटी है ना, तो वो अगर उसके पास एक अच्छा स्टार्टअप है तो उसे फंडिंग भी इजीली मिल रही है इन प्राइवेट सेक्टर। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं और जब क्लाइंटों से सबसे मिलता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो स्टार्टअप का अगर उनके पास एक स्कोप है तो उन्हें एक जो फंडिंग मिलती है बैंक से, बैंक के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अच्छा मैम जी, एक सवाल और था। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आपका हाँ जी, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईवी इलेक्ट्रिक हो, अंतरिक्ष अभियान हो, ये क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर हो रहे हैं, उतना नहीं आ पा रहा है? जी मैम जी, सवाल ये था उस स्टार्टअप के लिए जो आपने बोला, तो बहुत सारे युवाओं को सपना पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाँ जी, लेकिन कभी लगता नहीं आपको कि 100 में से 1-2 स्टार्टअप भी सक्सेस होते हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा है। क्या है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना सर।
अब किसी के पास अपना स्टार्टअप है ना, एक सोच है उसके पास, है ना, एक पॉलिसी, एक कंसेप्ट है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो देश का है भरोसा। लेकिन जो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हैं, जो आपके सामने, हम सबके सामने नहीं आ रहे हैं ना, वो अब भी कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं सर, कुछ बेटर करने की सोच रहे हैं। और फिर मान लीजिए अगर 100 में से 2 भी सक्सेस हुए तो 98 नथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए स्टार्टअप जो हाईलाइट हो, बट वो डूइंग समथिंग। तो मतलब देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की कगार पर शीघ्र पहुंचेगा। श्योर सर, और ये दिख भी रहा है। अभी मोदी जी का लास्ट अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी आया है कि अभी हम 5th हैं और हम 4th के बहुत पास जा रहे हैं। 3rd पहुंच जाएंगे। हाँ, और आप ये कल ही देखिए, आप इंटरव्यू, कुछ एक रिपोर्ट आई है किसी उसकी अमेरिका में, तो वहाँ बताया गया है कि सब कंट्रीज़ की इस समय स्थिति, सिचुएशन डाउन है, लेकिन इंडिया इज ग्रोइंग, कॉन्टीन्यूसली इज ग्रोइंग। ये मोदी जी का नेतृत्व ही काफ़ी जिम्मेदार। हाँ, थोड़ा सा इस समय मार्केट लूज चल रही है, लगभग 6 महीने होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में हमारे मार्केट के अंदर इतना रिटेल बंदा आ चुका है कि अभी मार्केट स्टेबल है, और अभी ये अप्रैल या मई जून में हो सकता है इट विल ग्रो। अच्छा सर, इस बजट में जो 12 लाख का रिज्यूम आ गया है टैक्स छूट का, हाँ जी, तो उसमें आपको लगता नहीं कि जो सेविंग की प्रवृत्ति थी या इंश्योरेंस का जो नेचर था, क्योंकि उसमें कोई छूट मिलेगी नहीं, तो सेविंग वगैरह कुछ कम होने की उम्मीद है लोग, उनका नेचर? सर अभी लास्ट 3 इयर्स का अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, लोग बाग अब सेविंग के ऊपर कम से कम ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आप बात करोगे जी LIC, आज LIC में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टर्म प्लान आ गया है, अदर मेडिकल पॉलिसीज़ हैं, तो लोग बाग टर्म प्लान बहुत इजीली तरीके से कर पा रहे हैं, और एक अच्छी अमाउंट इंश्योर हो जाती है उसके अंदर ना। तो जितने भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस, और इन्वेस्टमेंट की बात रही, तो इन्वेस्टमेंट तो अब भी कंटिन्यूसली चल रहा है सबका, जिसे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कर रहा है, चाहे वो PPF में करे, लेकिन हाँ यू कैन से दैट वो LIC से अदर मोड में शिफ्ट हो गया है, जैसे कि टर्म प्लान के अंदर आ गया है, और म्यूचुअल्स में आ गया है, या शेयर मार्केट में लोग, हाँ सिप में आ गया है, इस तरीके से शिफ्ट हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं गिरा है, पर मोड चेंज हो गया है, जिससे कि उसमें रिस्क भी आ गया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है। जिन्हें LIC करानी है वो LIC कराएंगे, वो तो एक अलग लाइफ को लेके है। हाँ जी, लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट अब फिर जब पैसा सिक्योर हो रहा है लिमिट के थ्रू, इस एनहेंसमेंट के थ्रू, तो पैसा इन्वेस्ट ही करेगा बंदा, मोड चेंज हो रहा है। ये मैं एक सवाल और भी था। हाँ जी, सब क्षेत्रों में बढ़ावा हो रहा है, जिससे मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं बढ़ रहा है, क्या वजह है? क्या ये चिंता का विषय है? हाँ सर, कुछ समय के लिए ये चिंता का विषय है थोड़ा सा, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका भी क्या ना, डॉलर खाली हमसे डिपेंड नहीं है, हमारे रुपीज़ पे। अगर डॉलर भी ग्रोथ करेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा रुपीज़ नीचे रहेगा, है ना। आपको तो ये देखना है कि ये जो डिफरेंस है ये कितना फ्लक्चुएट हुआ है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। आप पाकिस्तान के रुपये से कंपैरिजन देखें ना, कहाँ रह गया है वो, है ना। तो अमेरिका अगर अपनी ग्रोथ कर रहा है कंटिन्यूसली, अब हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो वी आर फॉलोइंग द डॉलर। इतना आज की डेट में आप अदर कंट्रीज़ में जाओगे, अमेरिका जाओगे और अदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डॉलर बहुत तेज़ी से चेंज कर चुका है, अपना डिफरेंस बहुत बढ़ा चुका है। तो वी आर फॉलोइंग दैम दैट कि हमने वो डिफरेंसेस जो है ना वो बढ़ने नहीं दिया है। अदरवाइज तो मैं मानता हूँ कि जो मोदी जी ने डिसीजन लिए हैं, अगर ये डिसीजन नहीं होते, $8 का डिफरेंस 100 एंड अबव होता, तो वो बहुत बेटर है। लेकिन ये है जरूर आपने, हाँ बोलिए। ये बहुत बेटर है कि हम उस लेवल को, उस डिफरेंस को एक मेंटेन ही रख पा रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, मतलब इंक्रीज नहीं होने दे रहे हैं। इट इज़ बेटर फॉर अस। अच्छा, एक सवाल और था, क्या एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है हमारे देश में, जो ट्रेडिंग की प्रवृत्ति हो गई, अगर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, कुछ मजबूती और आएगी? या श्योर, बिल्कुल श्योर आएगी सर। गवर्नमेंट भी इसके लिए अग्रसर है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रही है, एंड ईच एंड एवरी लेवल पे कर रही है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि वो हमारी GDP के लिए भी बेटर है, हमारे फॉरेन जो रिजर्व है उसके लिए भी बेटर है, और यहाँ तक कि वो डॉलर के लिए भी बेटर है। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ने, आपको पता हो, कुछ कंट्री से डीलिंग करने में ये बातचीत रखी जा चुकी है कि वी विल टेक अ मनी इन इंडियन रुपीज़, क्योंकि ऐसा रिसेंटली गवर्नमेंट बोल भी चुकी है, अब कई जगह बात भी हो रही है कि भाई हम जो आपसे वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट यू एंड विल टेक अ मनी इन इंडियन रुपीज़, नॉट इन द डॉलर।
जिससे कि हम अपने इंडियन रुपीस को अदर कंट्री के कल्चर में लाएं, वो हमारी करेंसी को खरीदें। जब वो हमारी करेंसी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी करेंसी की मजबूत होगी। और सर मेरा थोड़ा इस पे जरूर आप बोलिए। हाँ हाँ कि ईवी इलेक्ट्रिक आने से हाँ जी, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मजबूत होगा। हाँ जी, क्योंकि पैसा जो बाहर जाता है पेट्रोल लेने में वो हाँ, बच हाँ, जाएगा। ऑब्वियसली बात है सर। अच्छा। ईवी हो या सोलर हो, आज की डेट में दो ऐसे स्कोप हैं इंडिया के अंदर, या आप एआई भी इसमें जोड़ सकते हो। ये तीनों स्कोप ऐसे हैं, इट विल बी इनटू द ग्रोथ, और ये हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को ईच एंड एवरी लेवल पर ये सपोर्ट करना ही करना। हमारा देश इसमें मजबूत होना ही होना है। ईवी इतनी तेज़ी से है, अब इस समय गडकरी जी का आप इंटरव्यू सुनेंगे, लगभग हर इंटरव्यू में वो ईवी के ऊपर या सोलर के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि इसके ऊपर हमारे बहुत सारे स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, और जो हमारी जो भी ऑटो इंडस्ट्री है और सब है, वो इस समय ईवी के ऊपर स्पेशल वर्क कर रही हैं, कैसे करके कॉस्ट कटिंग की जाए। जो ईवी आ रहा है आज की डेट में हाई प्राइस में आ रहा है अभी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल या अदर फ्यूल इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे ये कम होगा ना सर, तो वी विल एक्सपोर्ट आल्सो, और हम इंपोर्ट भी बहुत कम करेंगे डीजल पेट्रोल। फिर हमारा इंडस्ट्रियल रह जाएगा या नॉमिनल कॉमर्शियल चीज़ों में जहाँ बहुत ही ज़रूरत है अभी, जहाँ कट होगा। तो ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, हमारी करेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा ना सर। तो वी विल एक्सपोर्ट आल्सो, और हम इंपोर्ट भी बहुत कम करेंगे डीजल पेट्रोल। फिर हमारा इंडस्ट्रियल रह जाएगा या नॉमिनल कॉमर्शियल चीज़ों में जहाँ बहुत ही ज़रूरत है अभी, जहाँ कट होगा। तो ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, हमारी करेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वहाँ इट विल बी इम्पैक्ट अवर जीडीपी एंड इकोनॉमी एंड फॉरेन डेवलपमेंट। अच्छा, लास्ट सवाल। या मैं सिंगल जी, हाँ जी, जिसके लिए मैं सबके पास जा रहा हूँ। मतलब वित्त मंत्री के साथ सैकड़ों बुद्धिजीवी और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर लगे होंगे ये बजट बनाने में। कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं कि भाई अगर ये बजट में ये चीज़ और जुड़ जाता तो बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता? ये आपकी क्या सोच है? क्योंकि अपने पुस्तक के माध्यम से हम उनके टेबल तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर एरियाज़ तो बहुत सारे हैं, एक दो सर आपकी तरफ से बहुत सारे एरियाज़ हैं। जैसे जीएसटी है, अभी आज की डेट में जीएसटी जैसा हमारा आज की डेट में है, 2017 में आया था सर, लगभग अब 8 साल होने के लिए जा रहे हैं, है ना। बट अभी भी जीएसटी में बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूनल नहीं बना। हाँ, ट्रिब्यूनल भी नहीं बन पाया है। इसके अलावा सर जो इन्होंने जो इतनी नोटिफिकेशन और ये है ना, मतलब एक अगर हम व्यापारी को डील करते हैं सर, हम क्लाइंट को डील करते हैं, वो जीएसटी से है खुश, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल से मतलब है कि वो डॉक्यूमेंटेशन कुछ कम हुए। लेकिन आज की डेट में इतने ज़्यादा कंसेप्ट आ गए, इतने ज़्यादा प्रोविज़न आ गए, डे टू डे अपडेट आ गई, वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। आज कोई चीज़ आई, कल चेंज हो गई, कल आई, परसों चेंज हो गई। प्लस इस समय डिपार्टमेंट ने एक चीज़ और कर रखा है कि बीच में जीएसटी के अंदर ऑटोमेशन बहुत आ गया था, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्डिंग हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए था। अब वो वापस से ऑफिसरों को शिफ्ट कर दिया है, और वो ऑफिसरों को शिफ्ट करने के कारण से वो स्ट्रेसनेस बढ़ती जा रही है बिजनेस के अंदर। तो उसमें कुछ सुधार की आपकी? हाँ, उसमें कम से कम कुछ इस तरीके की चीज़ें, जैसे बीच में एक ऑटोमेशन आया था कि आपकी 6 महीने के अंदर जीएसटी कैंसिल हो जाती है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप वो रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन लाया था, और उसके थ्रू आप उसे ओके कर सकते हैं, है ना, रिवोकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने वो फीचर हटा दिया अगेन। हटाने की वजह से क्या हो रहा है, वी हैव टू बी गुड डिपार्टमेंट, वी हैव टू बी प्रूफ मैनी ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पर जो व्यापारी है, अगर मान लो किसी के साथ स्ट्रगल आ गई है या फाइनेंशियल स्ट्रेसनेस आ गई है और उसके साथ दिक्कत हुई है या पारिवारिक दिक्कत है, वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, और देन आफ्टर वो सब चीज़ें हैंडल करके अपने बिजनेस में वापस आया, फिर भी उसे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। या कुछ रजिस्ट्रेशन के कारण जेन्युइन पार्टीज़ को भी दिक्कत होती है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैं मतलब एटलीस्ट ये पहुँचाना चाहूँगा कि जीएसटी में कुछ ऑटोमेशन या इस तरीके की चीज़ें लाएँ कि जो अपना व्यापारी है या जो अदर देन व्यापारी, हम जैसे प्रोफेशनल भी हैं, वहाँ कुछ सहूलियत मिले। बहुत ज़रूरी है, नहीं बहुत जरूरी। और इसे दिक्कत उबना शुरू होते जा रहा है, वापस वेट की तरफ बढ़ रहा है। जी। इट इज़ गोइंग टू वेट अगेन, वहाँ दिक्कत है। अच्छा सर, जो 28% जो स्लैब है, हाँ जी, ज़्यादा नहीं लग रहा, कुछ कम होना चाहिए? हाँ, अभी 28% अगर आप मेनली देखेंगे ये लग्जरियस आइटम में है, जैसे गाड़ी है या इन तरीके की लग्जरियस आइटम में बहुत ज़्यादा है ना। कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट लग्जरी हो उस पर हो जाए, हाँ, जो नेसेसिटी है, हाँ, आज के समय में
एसी जो है हाँ, इतना गर्मी पड़ता है, नेसेसिटी हो गया। हाँ नेसेसिटी है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें 28 कर रखा है। हाँ। तो इसमें हमारी भी जो मीटिंग्स होती है ना डिपार्टमेंट से, जी, जी। वी आल्सो प्रपोज दैट कि आपको एक लेवल एटलीस्ट एसी के अंदर आप रेट डिफाइन कर दीजिए कि भाई 50,000 रुपये का एसी है तो 18 लग जाएगा, इससे ऊपर 28 अगर आप उसे लग्जरीज में काइंड करते हैं, या आप ये जो अपना सेंट्रलाइज एसी होता है इस तरीके की चीज़ों में आप उसे महंगा कर दीजिए। लेकिन कम से कम जो एक नॉर्मल बंदा है, जो एक क्या कहते हैं मिडिल लेवल है, आज बेसिक नीड बन चुका है उसकी वो, है ना, तो उसमें उस रेट को डेक्लाइन करें, ये हम भी रिकमेंड करते हैं। और जो वेरियस प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं वहाँ हम रिकमेंड करते हैं, एसी हो या अभी आज की डेट में ना स्कूटी है या कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसके लिए हम भी रिकमेंड करते हैं। और गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन है, अगर आपके थ्रू मेरी बात जाती है कि इन चीज़ों को देखा जाए, जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं एक मिडिल लेवल के लिए या उससे नीचे लेवल के लिए, तो वहाँ चीज़ें घटाई जाए रेट। अच्छा सर, क्या आपको लगता नहीं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो टैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा है? हाँ जी, उसमें कुछ सुधार की अपील होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करा सर, एक पार्टनरशिप फर्म ऐसा स्कोप है उनके पास अभी जो उनके कंट्रोल में नहीं था। आज की डेट में प्रोप्राइटरशिप में और सब चीज़ में बहुत कंट्रोल लिया है वो, पार्टनरशिप में नहीं था। इसका ऑप्शन लेके आए वो एलएलपी एक प्लेटफॉर्म लेके आए जिसके थ्रू आज की डेट में वो कंट्रोल कर पाते हैं आरओसी के माध्यम से। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके थ्रू वो कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी रेट 30% ही रख रखा है। वो बहुत है, अब वो बहुत हाई है, लेकिन आज कम होना चाहिए, उसे कुछ कम भी कर सकती है डिपार्टमेंट चाहे, या उसके अंदर ना अपना ये कुछ कंट्रोल ला सकती है। वैसे तो हम पार्टनर की सैलरी भी पे करते हैं, सब कुछ पे करते हैं। इस बार पार्टनर सैलरी के ऊपर टीडीएस आ गया है, आपको पता हो। अभी तक पार्टनर सैलरी के ऊपर टीडीएस नहीं था, नया सेक्शन 194 ले आए, उसमें पार्टनर सैलरी पे टीडीएस ले आए। लेकिन अभी इस साल इन्होंने कुछ सुधार भी किया है। जो 3 लाख की लिमिट थी, 3 लाख तक आप 90% दे सकते हो, 6 लाख पे ले आए, थोड़ा सा सुधार लाए हैं। लेकिन अगर एज अ होल देखें, आप कॉर्पोरेट से कंपैरिजन करें, इंडिविजुअल से कंपैरिजन करें, तो पार्टनरशिप के अंदर हाई रेट है। कम होना चाहिए, कम हो सकता है और कम करना भी चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, हाँ सर, वो देश को जिस दिशा में लेकर चल रहे हैं, हाँ, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? सर मोदी जी तो अपने आप में, मैं मतलब जितना उन्हें जानता हूँ, जितना उनका काम देखता हूँ, ही इज़ द जीनियस। वो अपना पूरा समय अपने देश के लिए लगा रहे हैं। हाँ, वो धीरे धीरे करके सुधार करते जा रहे हैं चीज़ों में जो अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। जैसे कैपिटलाइजेशन में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी बजट दिया था, इस साल भी है, तो कैपिटलाइजेशन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट है और वो लॉन्ग टाइम होता है, 5 साल 10 साल। तो मैं उनकी वर्किंग पे तो मतलब सजेशन क्या, वो जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, है ना। बट मैं यही कहूँगा कि हम उनके साथ चलें जितना वो कर रहे हैं, और जहाँ कुछ गलत लगता है वहाँ हम अपने प्लेटफॉर्म पर उनके पास बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं हम सर, अपने आईसीआई प्लेटफॉर्म की बात मानते भी हैं। हाँ, लेकिन देश को बहुत तेजी से आपको मैं बताऊं, अपडेटेड, अब गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा था कि भाई वी आर गोइंग टू एग्जिस्टिंग रिटर्न फाइल नहीं होंगे कट ऑफ डेट के बाद। तो ये अपनी ही एक रिकमेंडेशन थी हमारे आईसीआई की कि सर आप एक अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट रखें, क्योंकि बहुत बंदों को एग्जिस्टिंग रिटर्नों की जरूरत पड़ जाती है वेरियस प्लेटफॉर्म पे, रिगार्डिंग लोन हो एक्सेट्रा हो। तो हमारी आईसीआई ने गवर्नमेंट के सामने रखा कि आप वैसे रिटर्न फाइल न कराएं, अपडेटेड रिटर्न के फॉर्म में ले लें। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा और गवर्नमेंट को समझ आया, गवर्नमेंट ने ये 3 साल के लिए रखा और इस बजट में इसे 4 साल कर दिया कि आप पिछले 4 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पॉइंट दिखा कि हमारे जो मिडिल लेवल है, हमारा जो टैक्स पेयर है, उसके लिए जितनी ज़रूरत है हमने वो बात रखी, गवर्नमेंट को ठीक लगी, वो एक्सेप्ट करी। तो इस तरीके के वेरियस फील्ड में जहाँ हमें लगता है चीज़ें गड़बड़ हैं या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर सुधार हो सकता है, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट को अच्छा लगता है तो फॉलो भी करती है। जैसे कि 4 ईयर वाला उन्होंने कर दिया। अच्छा सर, जो आपके नंदा जी हैं, अभी प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ जी, उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे? सर बहुत बढ़िया है, मैं उनसे आज तक फेस टू फेस नहीं मिल पाया हूँ, है ना, बट उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। उनको थैंक्स बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, इट इज़ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स टू सर कि वो इस गाइडलाइन उनकी हमारे पास आती है सर कंटिन्यूसली ग्रुप पे, और अपना जर्नल होता है, सब कुछ हमारा एक प्लेटफॉर्म। ही इज़ द जीनियस। वो अपना पूरा समय अपने देश के लिए लगा रहे हैं। हाँ, वो धीरे धीरे करके सुधार करते जा रहे हैं चीज़ों में जो अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। जैसे कैपिटलाइजेशन में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी बजट दिया था, इस साल भी है, तो कैपिटलाइजेशन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट है और वो लॉन्ग टाइम होता है,
5 साल 10 साल, तो मैं उनकी वर्किंग पे तो मतलब सजेशन क्या, वो जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, है ना। बट मैं यही कहूँगा कि हम उनके साथ चलें जितना वो कर रहे हैं, और जहाँ कुछ गलत लगता है वहाँ हम अपने प्लेटफॉर्म पर उनके पास बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं हम सर, अपने ICICI प्लेटफॉर्म की बात मानते भी हैं। हाँ, लेकिन देश को बहुत तेजी से आपको मैं बताऊं अपडेटेड, अब गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा था कि भाई वी आर गोइंग टू एग्जिस्टिंग रिटर्न फाइल नहीं होंगे कट ऑफ डेट के बाद। तो ये अपनी ही एक रिकमेंडेशन थी हमारे ICICI की कि सर आप एक अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट रखें, क्योंकि बहुत बंदों को एग्जिस्टिंग रिटर्नों की जरूरत पड़ जाती है वेरियस प्लेटफॉर्म पे रिगार्डिंग लोन हो एक्सेट्रा हो। तो हमारी ICICI ने गवर्नमेंट के सामने रखा कि आप वैसे रिटर्न फाइल न कराएं, अपडेटेड रिटर्न के फॉर्म में ले लें। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा और गवर्नमेंट को समझ आया, गवर्नमेंट ने ये 3 साल के लिए रखा और इस बजट में इसे 4 साल कर दिया कि आप पिछले 4 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पॉइंट दिखा कि हमारे जो मिडिल लेवल है, हमारा जो टैक्स पेयर है, उसके लिए जितनी ज़रूरत है हमने वो बात रखी, गवर्नमेंट को ठीक लगी, वो एक्सेप्ट करी। तो इस तरीके के वेरियस फील्ड में जहाँ हमें लगता है चीज़ें गड़बड़ हैं या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर सुधार हो सकता है, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट को अच्छा लगता है तो फॉलो भी करते हैं। जैसे कि 4 ईयर वाला उन्होंने कर दिया। अच्छा सर, जो आपके नंदा जी हैं, अभी प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ जी, उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे? सर बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। मैं उनसे आज तक फेस टू फेस नहीं मिल पाया हूँ, है ना, बट उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। उनको थैंक्स बोल दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, इट इज़ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स टू सर कि वो इस गाइडलाइन उनकी हमारे पास आती है सर कंटिन्यूसली ग्रुप पे, और अपना जर्नल होता है, सब कुछ हमारा एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे वो हमें गाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और हम उनकी गाइडेंस के हिसाब से ही अपने आप को भी और अपने प्रोफेशन को भी आगे लेके जा रहे हैं। सर गाजियाबाद का चुनाव हुआ है, उसमें उसकी कमेटी को, उसके चेयरमैन को कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत बहुत बधाई हो अपनी उस कमेटी के लिए। गाजियाबाद में हमारे जो CRC से हैं 2 अपने माननीय अपना अनुज गोयल जी और अपना जी क्या कहते हैं ज्ञानचंद मिश्रा जी सर आए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। और जो अपने RC माए हैं नितिन गुप्ता जी हैं, और एक अपना मिस कर रहा हूँ नाम में, वो है अपना नोएडा से हैं वो, तो दोनों बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। मैं जानता हूँ इन्हें पर्सनली, सबसे मिल भी चुका हूँ। तो सर इनका गाइड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अपने प्रोफेशन के लिए भी बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अनुज जी ने तो एक मीटिंग, अनुज सर ने एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ें बोल दी थी जो अपने प्रोफेशन के हिसाब से सही नहीं है। तो उन्होंने ऑन स्टेज ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सर आप जो कह रहे हैं ये चीज़ें नहीं है, हम अपने देश के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए वी आर डूइंग वर्क। नहीं, ये तो मैं तो मानता ही हूँ, हाँ, कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। हाँ, देश को इतनी ज़्यादा जो टैक्सेशन जमा होता है, उसमें जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है सर, इसको सब लोग मानते हैं। इस समय सर आप देखिए गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम ला रखी है, उसमें हम अपने क्लाइंटों को लेके जा रहे हैं कि भाई आप फाइट सब छोड़िए, इस मैटर को क्लोज करिए। वहाँ गवर्नमेंट को फंडिंग आ रही है ना, हम ही तो ये सब चीज़ करा रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट लाई, उसको हमने क्लाइंट तक पहुँचाया कि सर की ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसको हम फॉलो करें और आगे बढ़ें। तो चीज़ें हम कर रहे हैं, और जो हमारे जो सीनियर्स हैं ये हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए सेमिनार्स एक्सेट्रा करते हैं। अभी हमारी गाजियाबाद ब्रांच भी नई कमेटी बनी है, वहाँ पर भी सब जो अपने पद पे हैं सब अपना प्रॉपर बेस्ट कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लास्ट यस सर जी, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा समाज में है, ये इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, हाँ, कुछ नहीं होता। आपने इतनी हिम्मत जुटाया, आपने किसका ड्रीम था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का आपका? सर स्कूलिंग में ना हमारे सर थे, तो हमारे सर जो स्कूलिंग में थे उन्होंने गाइड किया कि भाई यू शुड गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जस्ट ही शीट सेड टू मी कि भाई आप हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। फिर अपने जो सीनियर्स हैं जैसे सी प्रवीण सिंगल जी हैं, जो अभी पास्ट चेयरमैन रहे थे गाजियाबाद ब्रांच में, है ना, या आहपुर में हमारे कुछ सीनियर्स थे, अमित किशन गर्ग जी हैं वहाँ पर, है ना। तो सबकी गाइडेंस से महसूस हुआ कि चीज़ें कि भाई हमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में आना चाहिए, और यहाँ पर हमने प्रयास किया और वी अचीव दिस, है ना। इसमें हमारे जो बड़े हैं, घर वाले हैं, या स्कूलिंग के जो टीचर थे, हाँ माता पिता हैं, सबका एक सपोर्ट रहा, सबकी गाइडेंस रही, और वी गॉट दिस। और देन आफ्टर वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। 2015 से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे भी जो मेरे सीनियर्स हैं या मेरे साथ जो जूनियर जुड़े हैं
लास्ट 10 ईयर्स के अंदर सबके सपोर्ट के साथ वी आर डूइंग वर्किंग इन मयंक सिंह जी, द वेलनेस ऑफ द प्रोफेशन। राइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे इस प्रोफेशन के माध्यम से। मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू।